और इधर दिल्ली हरियाणा में मौसम का मिजाज बदला है। गुरुग्राम, फतेहाबाद समेत कई जिलों में बरसात, लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिली है। किसानों को भी फायदा होगा। प्रदेश के कई जिलों में बारिश का ऑरेंज अलर्ट जो है वो जारी कर दिया गया है। तो दिल्ली में फिलहाल मौसम का मिजाज बदलने से लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो मौसम का मिजाज बदला है, इस बीच लोगों ने राहत की सांस ली है। जानकारी ले लेते हैं, महेंद्रगढ़ से राजीव सुल्तानिया जुड़ गए हैं। राजीव, किस तरह का मौसम नजर आ रहा है? मौसम का मिजाज बदला है, राहत की सांस ली है लोगों ने। जी बिल्कुल साधना जी, मैं आपको बताना चाहूंगा मौसम का मिजाज बदल गया है और मौसम विभाग के द्वारा आज हरियाणा के 14 जिलों में भारी बरसात का अलर्ट जारी किया गया है और देर रात्रि से 4 जिलों में अच्छी बरसात होने लग रही है। हम महेंद्रगढ़ जिले की बात करें तो महेंद्रगढ़ जिले में फिलहाल तक 23 mm बरसात हो चुकी है और फिलहाल भी आप पीछे तस्वीरों में देख सकते हैं कि बरसात होने लग रही है और आज अच्छी बरसात होने की उम्मीद है, क्योंकि पिछले कई दिन से उमस भरी गर्मी का सामना यहाँ के स्थानीय लोगों को करना पड़ रहा था। और मौसम विभाग का कहना है कि कल जो है वो मानसून एक पीक पे रहेंगी और अच्छी बरसात जो है वो 22 जुलाई को भी देखने को मिलेगी। उसके बाद 23 और 24 जुलाई को भी मानसून जो है की गतिविधियां देखने को मिलेंगी, लेकिन उसके बाद 25-26 को मानसून की गतिविधियां कमजोर पड़ती नजर आएगी। लेकिन फिलहाल की हम बात करें तो एक अच्छी बरसात जो है वो महेंद्रगढ़ जिले में होने लग रही है, जिससे राहत गर्मी से लोगों को मिलती नजर आ रही है। पिछले दिनों से लगातार तापमान में वृद्धि देखने को मिली थी और लगातार तापमान जो था 39 से 40 डिग्री पर हरियाणा प्रदेश के अधिकतर जिलों में पहुंच गया था, क्योंकि महेंद्रगढ़ जिले का तापमान भी 39 डिग्री के ऊपर पहुंच गया था। लेकिन कल से 3 से 4 डिग्री तापमान में गिरावट देखने को मिली है और अभी जो सामान्य से 2 डिग्री तापमान नीचे बना हुआ है और 35 डिग्री के ऊपर दिन का अधिकतम तापमान पहुंच गया है। वही रात्रि के तापमान में भी 2 डिग्री की कमी देखने को मिली और 24 डिग्री पर रात्रि का तापमान पहुंच गया। ऐसे में एक राहत लोगों को गर्मी से जरूर मिलती नजर आ रही है और मानसून की गतिविधियां अगले 2 दिन और भी जारी रहेंगी, जिसमें हरियाणा प्रदेश के अधिकतर जिलों में अच्छी बरसात देखने को मिलेगी, जिससे काफी फायदा जो है वो किसानों को भी देखने को मिलेगा, क्योंकि किसान की फसल भी पिछले कई दिन से बरसात नहीं होने से खराब होती नजर आ रही थी, क्योंकि तापमान में भी वृद्धि देखने को मिल रही थी और पानी की कमी की वजह से फसल जो थी वो सूखने लग रही थी। तो ऐसे में जो बरसात हुई है तो किसानों के चेहरे पर भी रौनक आई है और यहाँ पर दक्षिणी हरियाणा के अंदर किसानों के द्वारा बाजरे और कपास की फसल लगाई हुई है, तो उसमें भी काफी हद तक फायदा देखने को मिलेगा और लोगों को भी गर्मी से राहत मिलती नजर आएगी, क्योंकि पिछले दिन से एक सप्ताह से तापमान में वृद्धि होने से हरियाणा प्रदेश में बिजली की जो डिमांड थी वो भी 14,600 मेगावाट पर पहुंच गई थी। लेकिन अभी जो तापमान में कुछ गिरावट हुई है और बरसात हुई है तो उसमें भी कमी देखने को मिली है। तो ऐसे में भीषण उमस भरी गर्मी का जो सामना यहाँ के स्थानीय लोग कर रहे थे उससे राहत मिलती नजर आएगी। जी साधना जी। बिल्कुल राजीव, आप बने रहिए। गगन भी लगातार बने हुए कुरुक्षेत्र से। गगन, किस तरह का मौसम नजर आ रहा है? क्योंकि हरियाणा में मौसम का मिजाज बदला है, किस हद तक राहत महसूस की जा सकती है? किसानों की फसलों को कितना फायदा है इस बरसात का? बिल्कुल साधना, देखिए अभी भी हल्की फुल्की बूंदाबांदी चल रही है और सीधा तौर पर कह सकते हैं कि लोगों के लिए राहत भरी सांस जरूर मिलती हुई नजर आएगी, क्योंकि लगातार जो है पिछले कुछ दिनों में गर्मी अपना प्रकट कह सकते हैं कि गर्मी की वजह से जो लोग काफी परेशान होते नजर आ रहे थे और इस समय तापमान में भी काफी गिरावट दर्ज की गई है। अभी सुबह का समय है, तकरीबन 26 से 27 डिग्री टेम्परेचर दर्ज किया जा रहा है। प्रदेश के कई हिस्सों में लगातार जो है बरसात हो रही है और ऐसे में किसानों के चेहरे भी जरूर खिलते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि देखिए कुरुक्षेत्र, अंबाला, यमुनानगर और करनाल, कैथल, इन इलाकों में जो है अधिकतर मात्रा में जो है धान की फसल लगाई जाती है। तो ऐसे में कह सकते हैं कि जो फसल के लिए जो ये बरसात हो रही है काफी लाभदायक है और आने वाले 2 से 3 दिनों तक इसी तरीके का मौसम जो है रहने वाला है। अगर अच्छी खासी बरसात देखिए बताई जा रही है, फिर से मानसून हरियाणा में एक बार फिर एक्टिव हुआ है, लेकिन जिस तरीके से एक्टिव होना चाहिए था पिछले साल के मुकाबले, उस मुकाबले से काफी कम एक्टिव देखने को मिला है। और देखिए मानसून की जब पहली बरसात हुई थी तो जल भराव की तस्वीरें भी जरूर सामने आई थी।
अभी 2 से 3 दिनों तक जो है बरसात रहेगी। प्रदेश के कई हिस्सों में ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया गया। तो ऐसे में लोग जो है मौसम का मिजाज आनंद उठाते हुए नजर आ रहे हैं और कह सकते हैं कि हल्की फुल्की बूंदाबांदी जो है अभी चल रही है। जब पूर्ण रूप से बरसात आ जाएगी, अच्छी खासी बरसात होगी, तभी जो है गर्मी से अच्छी तरीके से राहत मिल पाएगी। अगर जो इसी तरीके की बूंदाबांदी रहेगी तो उमस भरी गर्मी की मार जो है लोगों को फिर से झेलनी पड़ेगी। जी साधना। बिल्कुल गगन, आप बने रहिए हमारे साथ लगातार। राजीव भी बने हुए। राजीव देखिए, क्योंकि पिछली बार जब मानसून एक्टिव हुआ, बरसात हुई, तो ऐसे में जलभराव और जलजमाव की तस्वीरें भी लगातार देखने को मिली। हालांकि अगर ड्रेनेज सिस्टम को लेकर दावा लगातार किया जा रहा था कि कोई भी किसी भी तरह की दिक्कत नहीं होगी, क्या इस बार व्यवस्थाएं दुरुस्त हैं? जी साधना जी, मैं आपको बिल्कुल बताना चाहूंगा, जो मानसून की पहली जो बरसात हुई थी उसमें जल भराव की स्थिति देखने को मिली और प्रशासन के तमाम तरह के दावे किए जा रहे थे कि पिछले सालों की तुलना में आपकी बार जल भराव की स्थिति उत्पन्न नहीं होने दी जाएगी, और उसके लिए तैयारियां भी पिछले 1 माह से चल रही थी। और जो शहर के जितने भी गंदे नाले हैं उनकी सफाई का कार्य प्रशासन के द्वारा करवाया जा रहा था। लेकिन जैसे ही मानसून की पहली बरसात हुई थी तो उसके अंदर पानी निकासी का व्यवस्था नहीं होने की वजह से सड़कों के ऊपर पानी जमा हो गया, जिसकी खामियाजा वहां के स्थानीय लोगों को भुगतना पड़ा। कहीं ना कहीं प्रशासन की लापरवाही सामने नजर आई। लेकिन अभी फिर से आज जो है मानसून की दोबारा से बरसात शुरू हो गई है और भारी से भारी बरसात का मौसम विभाग के द्वारा अलर्ट जो हरियाणा प्रदेश के अधिकतर जिलों में जारी किया हुआ है। तो ऐसे में अच्छी जब बरसात होगी तो फिर से सड़कों पर पानी जमा होने से यहाँ के स्थानीय लोगों को भी काफी परेशानियां झेलनी पड़ सकती हैं। लेकिन प्रशासन के द्वारा अलर्ट जारी किया गया है कि जिन निचली रास्तों में जहां पर पानी जमा होता है उन रास्तों का प्रयोग ना करें और ऊपरी स्तर के रास्तों का प्रयोग करें जहां पर पानी जमा नहीं होता। तो ऐसे में जल भराव की स्थिति जैसे ही बरसात होती है वो देखने को मिलती है और पानी की जो निकासी है वो गंदे नालों के माध्यम से ना निकलकर सड़क के ऊपर पानी जमा हो जाता है। ऐसे में पानी जब जमा होता है तो सड़क के अंदर गड्ढे भी दिखाई नहीं देते, उसी की वजह से जाम की स्थिति भी उत्पन्न हो जाती है और जो लोग अपने गंतव्य पर पहुंचते हैं तो वो ठीक समय पर नहीं पहुंच पाते हैं क्योंकि काफी समय जो है उन रास्तों में लगता है। तो ऐसे में यहाँ के स्थानीय लोगों को परेशानी उसकी झेलनी पड़ती है। लेकिन प्रशासन की लापरवाही कहें या प्रशासन की अनदेखी कहें, प्रशासन के द्वारा उन सब चीजों के कागजों में तो वो सब चीजें कराई गई है, लेकिन धरातल सतर के ऊपर उनकी सच्चाई नजर नहीं आने से काफी परेशानियां जो है वो स्थानीय लोगों को झेलनी पड़ती है। और अब की बार भी वही स्थिति उत्पन्न होती आ रही है कि दोबारा से जब मानसून की बरसात जो है वो शुरू हो गई है और हमारे पीछे तस्वीरों के माध्यम से देखा जा सकता है कि अच्छी बरसात जो है वो शुरू हो गई है, जिससे कहीं ना कहीं जल भराव की स्थिति उत्पन्न होगी और स्थानीय लोगों को भी काफी परेशानी जो है वो झेलनी पड़ेगी। क्योंकि जब गड्ढों में पानी जमा हो जाता है तो गड्ढों के अंदर जो है दिखाई नहीं देने की वजह से कोई हादसा होने की संभावना भी बढ़ जाती है। तो ऐसे में लोगों को भी काफी सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि जब जल भराव वाले रास्ते होते हैं उनका प्रयोग ना करें और लोग जो है वो ऊपरी सतर के जहाँ रास्ते हैं उनका ही प्रयोग करें, क्योंकि जब गड्ढों में पानी भरे होने की वजह से कोई न कोई जन हानि होने की संभावना ज्यादा बढ़ जाती है। तो ऐसे में लोग जो है वो सावधान रहे और लंबी यात्रा पर भी जा रहे हैं तो वो उन यात्रा पर जाने से बचे और बरसात को देखते हुए लोग जो हैं वो बड़े ही सतर्क रहने की उम्मीद है। जी बिल्कुल राजीव, बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। गगन, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए और बने रहने के लिए। देखिए, प्रदेश में फिलहाल मौसम का मिजाज बदल गया है, मानसून एक्टिव हो गया है, लोगों ने राहत की सांस ली है। भीषण गर्मी के चलते लोग काफी परेशान नजर आ रहे थे, लेकिन अब मौसम सुहावना हो गया है। प्रदेश के कई जिले ऐसे हैं जहां पर बरसात को देखते हुए येलो अलर्ट जरूर जारी किया गया है। फिलहाल आपको ये भी जानकारी दे दें कि आंधी और बारिश को लेकर भी अलर्ट जारी किया गया है। कुछ ऐसे जिले हैं जहां पर अभी भी छिटपुट बरसात ही हुई है, अच्छी खासी बरसात नहीं हुई है, यानी कि यूं कहा जा सकता है कि बूंदाबांदी हुई है। लेकिन ये बरसात राहत की सांस तमाम उन किसानों के लिए लेकर आने वाली है जिन्होंने धान की फसल लगाई है।